आखिर एक साधारण किसान जिसने भगवान को अपने घर बुला लिया। ये कहानी है धन्ना जाट की, राजस्थान के टोंक जिले के एक गांव में जन्मे उस महान भक्त की, जिनकी सच्ची भक्ति ने भगवान को भी उनके घर आने पर मजबूर कर दिया। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 को राजस्थान के ढुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे, जिनका नाम रामेश्वर जाट तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे, जिस कारण इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन, जो कि तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता और उसे भगवान की यह सेवा बहुत अच्छी लगी, जिसे देख बालक धन्ना भी भगवान की भक्ति में लीन हो गया। कुछ दिन पश्चात जब पंडित जी धन्ना जी के घर से जाने लगे और आखिर वही हुआ जिसका डर था, बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे यह तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। पंडित जी ने यह सोचा कि किसी तरह इस मासूम बालक की जिद को शांत करना चाहिए। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहाँ से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले। पहुंचते ही उन्होंने धन्ना से कहा, धन्ना, मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम कौन से ठाकुर जी लेना चाहोगे? धन्ना ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। और पंडित जी यही चाहते थे। उन्होंने धन्ना को वह काले रंग का बड़ा पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर सौंप दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पूरे भाव से ठाकुर जी की सेवा में जुट गए। जब धन्ना जी खेतों में गाय चराने जाते तो ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते। जी हाँ, आपने सही सुना। जब माँ ने धन्ना को बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया तो धन्ना ने भी ठान लिया, वे पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो ये उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।